हो जाए। तो चलते हैं एक सुंदर सी सुखद ध्यान यात्रा की तरफ। आप सबको ध्यान यात्रा में स्वागत करती हूँ। आप अगर पानी पीना चाहते हैं तो पी लें थोड़ा सा पानी, और चश्मे जिन्होंने पहने हुए हैं उतार के साइड में रखते हैं। एक मिनट में सबको म्यूट कर रहा हूँ, तो एक बार आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को। यस फ्रेंड्स, एक कंफर्ट। प्रज्ञा जी, आप अपनी आवाज भी थोड़ा सा लाउड कर लीजिए, थोड़ी सी कम आ रही है। यस फ्रेंड्स, अभी कंफर्टेबल जगह ले लें आप। आवाज ठीक है? हाँ जी, बेटर है। एक सुखासन में बैठ जाएं। आलती पालथी मार लें या सोफे कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। पाँव को नीचे लटका के क्रॉस कर लें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। इन पलकों को बहुत ही प्यार के साथ बंद कर लें। परिवार में सदस्यों को कह दें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब हम आनंद की अवस्था में जा रहे हैं। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में क्रॉस करके गोदी में रख लें और शरीर ढीला छोड़ दें। दोनों पांव क्रॉस कर लें या सुखासन में बैठ जाएं। इस तरह से ध्यान करने को आनापानसति ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करने से 80% एनर्जी, हाथ और पांव को क्रॉस करने से 10% एनर्जी, टोटल 100% एनर्जी हमारे शरीर में सेव हो जाती है। आनापानसति अर्थात आना का अर्थ है श्वासों का बाहर से भीतर आना, इनहेल करना। पाना का अर्थ है भीतर से बाहर की तरफ श्वासों का जाना, एक्सहेल करना। और सति का अर्थ होता है श्वासों के साथ बने रहना, एक हो जाना। रिलैक्स करें, दोनों पांव ढीला छोड़ दें, पिंडलियां, घुटने ढीले छोड़ दें। रिलैक्स करें। कमर,
पेट, छाती ढीले कर दें। दोनों हाथ, कंधे एकदम रिलैक्स। गला, सर, माथा, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल ढीले छोड़। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहे। पूरा शरीर एकदम ढीला। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास को ही देखते जाएं फ्रेंड्स। जबरदस्ती श्वास न लें, न छोड़ें। अब हम अपने हृदय से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, बाबा जी महाअवतार और उनके शिष्यगण को आमंत्रित करते हैं। बजरंग बली, साईं बाबा, आदि शक्ति, शिव शक्ति, गौतम बुद्ध भगवान, श्री कृष्ण भगवान को आमंत्रित करते हैं। सप्त ऋषि मंडल को हृदय पूर्वक आमंत्रित करते हैं। और जो मास्टर्स आना चाहते हैं उन सब का हृदय से स्वागत है। धरती माता, प्रकृति माता, पशु जगत सभी को आमंत्रित करते हैं। मिनरल किंगडम को आमंत्रित करते हैं। और आत्म जागृति ग्रुप के लिए जो पिरामिड बनाया गया है, एस्ट्रल पिरामिड, गोल्डन पिरामिड को बहुत विशाल है, उसे भी आमंत्रित करते हैं। हम सब उस पिरामिड के नीचे बैठे हैं और सभी मास्टर गोलाकार आकार में हमारे आगे बैठे हुए हैं। और एक गोल्डन लाइट हम सबके ऊपर बरस रही है। कोई विचार अगर आए तो घबराए नहीं, वह अपने आप ही शांत हो जाएगा।
ध्यान श्वासों पर। कोमल नेचुरल श्वास है। हर एक श्वास को महसूस करें। प्राकृतिक श्वास है। सांसों के साथ दोस्ती कर लें। कोई आंखें नहीं खोलेगा जब तक ना कहूं सभी मास्टर्स की एनर्जी के साथ, चेतना शक्ति के साथ हमारी चेतना शक्ति एक हो रही है फ्रेंड्स। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्यान कर रहे हैं। ग्रुप एनर्जीज के साथ मन शांत हो रहा है। तन स्थिर हो गया।
अंदर आती हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास। हर एक श्वास को साक्षी भाव से देखें। सरेंडर कर दे श्वासों के प्रति 100% सरेंडर। डूब जाएं इन श्वासों में। एक संकल्प मेरे पीछे पीछे मन में दोहरा ले। कहें, मैंने पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक किसी भी आत्मा को दुख दिया है, हानि पहुंचाई है। तो मैं उससे अपने हृदय से क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। वो सब आत्माएं यहाँ बैठकर ध्यान करें। एक संकल्प और करें। मन में कहें, मैं पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक जो भी मेरे पितृ हुए हैं, मैं उन सभी पितरों से क्षमा मांगती हूँ, मानता हूँ। कैसे भी मैंने उन्हें दुख दिया हो, सभी पितृ
यहाँ आए, बैठे, ध्यान करें, आंखें बंद कर लें, हाथों की उंगलियां आपस में क्रॉस करके गोदी में रख लें और सुखासन में बैठ जाएं। ध्यान करें और हमें ब्लेसिंग देते हुए अपने लोक को जाएं, यहाँ ना भटकें। अपने लोक में जाएं, आत्मलोक में जाएं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को महसूस करें। विश्व की ऊर्जा, वो दिव्य शक्ति हमारे भीतर मध्य भाग से, सर के मध्य भाग से प्रवेश कर रही है। उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें फ्रेंड्स। मन शांत हो रहा है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आप स्वयं गुरु हैं, भगवान हैं।
बहुत ऊंचा, ऊंचा, बहुत ऊंचा। महसूस करें फ्रेंड्स, इस एनर्जी को महसूस करें। नींद अचेत ध्यान है। ध्यान सचेत ध्यान है। श्वास श्वास से ध्यान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, मोक्ष। ध्यान यात्रा है स्वयं की तरफ आने की, आत्मा की तरफ आने की। आत्म स्वरूप, आप सब आत्म स्वरूप हैं। शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा है। आत्म स्वरूप के दर्शन करें। श्वास छोटी होती जा रही है। भावों के बीच एक चमक का रूप धारण कर रही है। निर्मल स्थिति।
और गहरे जाएं, डूब जाएं इन सांसों में। खो जाएं स्वयं को जान लें। लास्ट 2 मिनट आंखें न खोलें। Last 30 seconds. हम सभी मास्टर्स का, बाबा जी महाअवतार, उनके शिष्यगण, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आदि शक्ति,
शिव शक्ति, बजरंग बली, भगवान बुद्ध, सभी मास्टर्स का अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं। धरती माता, प्रकृति माता, पशु जगत सभी का धन्यवाद। और जितने मास्टर आए हैं उन सब का हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। साईं बाबा सबका धन्यवाद। दोनों हाथ अपने हृदय पे रख लें। महसूस करें, अपने दिल को महसूस करें, उसमें भरे हुए प्यार को महसूस करें फ्रेंड्स। आप सबका इस हृदय से धन्यवाद। जितने मास्टर भी आत्म जागृति ग्रुप से जुड़े हैं उन सब का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथ अलग कर लें और आंखों पे रख लें। जो एनर्जी आई है उसे अपने चेहरे पे लगा लें। सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर लें और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल दें। जो बैठे रहना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू अलका आज जी। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। बहुत बार एनर्जी झटके ऐसे लगे। आज अच्छा ध्यान हो। मुझे भी झटके बहुत लगे बीच बीच में। झटके आए बहुत ऐसे ऐसे बार बार। नहीं तो मेरा बहुत जल्दी नहीं लगता ध्यान। आज लगा ऐसे बहुत अच्छा ध्यान कई बार। थैंक यू जी, आज आंखें बंद करते ही ध्यान लग गया था। थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू। लक्ष्मी आनंद जी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है। रिचा जी कर अपने आप को अनम्यूट करिए लक्ष्मी जी। यस मैम। मैंने हैंड रेज नहीं किया, वो ध्यान में हाथ लग गया। ओके ओके यस रिचा जी। हेलो मैम। बहुत अच्छा ध्यान लगा, लेकिन बीच में ना मुझे रोना बहुत आ रहा था और जैसे ही रोना आना शुरू हुआ मेरी राइट आई में ऐसे लगा जैसे बहुत तेज कुछ कांटा चुभा है, जैसे ही रोना शुरू हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे क्या दिखाई दिया कि कोई एक लेडी दिखाई दी मुझे, एक वाइट साड़ी में। मैं मतलब फेस क्लियर बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद मुझे ऐसे जैसे हवा के झोंके लगे, मतलब जैसे बहुत तेज ठंडी हवा के झोंके मुझे टच कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक पता नहीं बहुत ऊंचाई पे, मतलब रॉक जैसा पहाड़ है और बिल्कुल ऐसे ही वर्टिकल है, ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल वर्टिकल है। उसके ऊपर कोई मंदिर है, कोई स्पिरिचुअल जगह है। आई थिंक मंदिर ही है क्योंकि मैं उसका पॉइंटेड वो देख पा रही थी। और उसके जब मैं ऊपर गई तो वहां पे अंदर जैसे बहुत सारे केव्स के मतलब गुफा के अंदर चलती जा रही हूँ। बस वहीं पे वो चीज ना बिल्कुल खत्म हो गई। और अब ना मैं बैठी हूँ, अब मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल जैसे वो हवा के झोंके लग रहे हैं। और उस टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब 3-4 बार वैसे आके बहुत तेज जैसे ब्रीज आके एकदम से टच करी है बॉडी को। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। तो जैसे आप केव में थे तो पूछ सकते थे कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मैंने कोशिश करी मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है ये, बट नहीं, उसके बाद कोई मतलब कुछ भी नहीं आंसर ऐसे आया। कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहे, फिर भी नेक्स्ट टाइम, है ना। हाँ जी थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रतिमा जी का हैंड रेस है। प्रतिमा जी।
यस प्रतिमा जी। प्रतिमा जी। हाँ दीदी, ओम साई राम दीदी। ओम साई राम प्रतिमा। हाँ दीदी, आज हो रहा था कि एक राइट हैंड तो मैं तो ऐसे जैसे कि बहुत ठंडी एयर हो गई थी, और सीधे हाथ में वो उल्टा ठीक था नॉर्मल, और फिर दोनों में इतना थी दोनों में ही। और जब मैंने लास्ट में जब लगाया राइट वाले में बिल्कुल ठंडा था और ये वाले में गर्मी थी। एक हैंड आपको गर्म महसूस हो रहा था और आपको एक ठंडा और महसूस। उसमें बीच में क्या, और एक में हाँ बहुत ठंडा, एकदम से जैसे लगा था जैसे कि कोई बर्फ में उसे बहुत उसमें कर दिया हो, एकदम से ठंडा, बहुत झंझनाहट थी, जैसे होता है ना जब बहुत ठंड लगती है तो एकदम से हो जाता है उस टाइप से। कोई बात नहीं, ऐसा हो तो। और जो थी कोई ऐसा दिखा था जैसे कि कोई दवाई वगैरह का कुछ ऐसा दिखा था, जैसे कोई इंजेक्शन वगैरह इस टाइप का कुछ महसूस हुआ था कि कोई मतलब इंजेक्शन कह रहा है कि ये हाँ इंजेक्शन लगाने के लगाओ लिए। इंजेक्शन। हाँ हाँ ये है मतलब इस टाइप से। अच्छा, हाँ। पूछा नहीं कैसे इंजेक्शन क्यों लगवाऊं? हाँ नहीं ये तो कुछ पूछा है। आप ध्यान में पूछ सकते हैं ना, तो हाँ। आपको ही क्लियर होगा, वो आप ही जानोगे उसका आंसर। थैंक यू रितु जी का हैंड रेस है, अपने आप को अनम्यूट करिए रितु जी। हेलो हेलो आंटी। हेलो हेलो रितु। नमस्कार सबको। नमस्कार। आज फर्स्ट टाइम मुझे लाइट फील हुई, सामने लाइट ऑरेंज येलो कलर की एकदम सेंटर में। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा आज दिखाई दिया है लाइट, और एकदम बॉडी बहुत हीट हो रही थी, बहुत हीट अंदर से फील हो रहा था मुझे। और जब वापस लास्ट में हम आए बाहर निकलने के लिए, तो एकदम बॉडी ठंडी सी हो गई, जैसे हवा आती है ना, एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। अच्छा। एकदम लाइट हो गई। तो आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड। और कैसे करते रहना, छोड़ना नहीं है। हाँ, तभी यही एनर्जी बॉडी में इकट्ठी होती रहेगी। फिर कोई जैसे प्रॉब्लम है, कोई हमारी वीकनेस आती है किसी नसों में या कोई बीमारी होती है, तो उसको हील करने में मदद करती है ना। ये सब तो एक पार्ट हो गया। बाकी अब धीरे धीरे आप अपना आत्मस्वरूप, अपने आप को भी देखने लग जाते हो, आप कौन हो, ये लाइट क्या है, ये सब भी पता चलता है आगे आगे। अच्छा। और अंदर से ना ये बार बार ये आ रहा था कि मेरे अंदर जो गुस्सा है या कोई बुराई है, और कुछ भी कोई चीज गलत है, ईर्ष्या भाव है, या वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। ऐसा फील खुद से अंदर से बोल रही थी उस टाइम पे कि ये सब खत्म हो जाए, कि थोड़ा जो गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या भाव जो नेगेटिव है मुझ में, सब खत्म हो जाए। अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, सब हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चाहते हो बड़ी बात है, कह रहे हो और अच्छी बात, नहीं तो सब नहीं कह पाते, ये बात छुपाते हैं। आपने जल्दी बोला, जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस पे काम भी करोगे अब, है ना। थैंक यू आंटी। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, कोई और कुछ बताना? और किसी का तो नहीं है हैंड रेस अभी? मेरा है। हाँ बोलो। आज मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ। हाँ बोलो बिल्कुल। आज मेरे को ऐसे लगा कि पहले तो एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें बहुत सारे वही बरगद के जैसे पेड़ होते हैं, तो उस तरह से थे। और उसमें नीचे जैसे वो चबूतरा बना हुआ है, सब में कुछ जैसे ध्यान करने की जगह है बहुत बड़ी। और उसमें मैं वहां पे ध्यान कर रही हूँ, कोई ऐसे गेरुए से वस्त्र पहने हुए, और एक मेरे सामने वाले में एक ऋषि बैठे हैं और वो भी ध्यान कर रहे हैं। फिर जब मेरा ध्यान टूट जाता है तो एकदम से वो मैं उनको देखने लगती हूँ खड़े होके, तो वो कहते मेरा हैंड पकड़ो, मुझे पकड़ के खड़ा कराओ, थोड़े बूढ़े से हैं। अच्छा। तो मैं उनका हैंड पकड़ के जैसे उन्हें खड़ा, उनका हैंड मेरे हैंड में आते ही जो है मेरी पूरी बॉडी जो है एक वो बन गई है, एक लाइट बन गई है, पूरी लाइट। अच्छा।
और वो लाइट बन गई एकदम पूरी, और कुछ नहीं, बॉडी नहीं है उसकी जगह, पूरी रोशनी रोशनी होगी वहाँ। और उसके बाद से तो पता नहीं लास्ट तक भी ऐसे लगता रहा जैसे अभी रूम में हमने आज कोई रूम फ्रेशनर नहीं या मैंने कुछ भी नहीं ऐसा जलाया या धूपबत्ती, पूरा टाइम इतनी अच्छी स्मेल आ रही है जैसे धूपबत्ती की या कुछ अगरबत्ती की स्मेल होती है ना, वो कंटिन्यूअस आई जा रही है अभी तक। वो प्रेजेंस है ना, महसूस करो। आपने अपने रूप, लाइट रूप देख लिया आज। हाँ जी, ये वास्तविक रूप तो हमारा यही है ना। हम शरीर और मन और बुद्धि में भटके रहते हैं, यही हमारा है वास्तविक। हम सब लाइट से ही तो बने हैं, वो दिखता नहीं ना हमें, वो आप देख पाए। जो ऋतु जी ने भी कहा ये भी बिल्कुल सही था। अगर हम अपनी कोई भी वीकनेस को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसको 100% दूर कर लेते हैं। हमें पहले सबसे स्वीकार भाव जब तक नहीं आता तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते। यस, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बहुत बहुत अद्भुत है रश्मि आपका भी एक्सपीरियंस। अभी भी मुझे इतनी स्मेल आ रही है जैसे रूम में कोई जैसे एंजॉय कर रही हूँ मैं। क्या बात है, थोड़ी सी इधर भी भेज दो। हाँ जी बिल्कुल। और आज तो आपने कोई ऐसा बहुत ही डीप था, आई थिंक अभी भी कई लोग जैसे मेडिटेशन में ही है, मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि शायद हाँ जी, हाँ, आज आना पड़ा जब आपने बोला 2 मिनट रह गए हैं, तो उसके बाद मुझे लगा था अरे यार भी हो गया। यूजुअली इतना देर तक वो नहीं होता मेरा, इतने टाइम बाद इतना तुरंत। और करा सकती थी शायद, है ना। एग्जैक्टली आप थोड़ा 5-10 मिनट्स और भी जैसे लग रहा है अभी करते हम, अच्छा लग रहा था बहुत। मैंने टाइम एक्चुअली देखा नहीं था तो और करा लेते। हाथ पैर एकदम ना सुन्न हो गए, अभी लग रहा है कि अभी वापस आ रहे हैं। अभी हाथ में ना विजिबल ऐसा फील टच नहीं हो रहा अपने आप को ना। अभी अंदर वही एनर्जी है, एनर्जीज महसूस हो रही है। वही एनर्जी है। हाँ, अच्छा, और कभी 2-3 लोगों को जैसे ठंड भी लगी, वो जैसे वो कुछ शीतलता थी आज ज्यादा। हाँ, आज बहुत ज्यादा अलग सा महसूस हुआ था। आगे सुन करके और कोई शेयर करना चाहेगा? आज दीदी मैं सुबह का बताती हूँ। हाँ बोलो, बोलो। क्या हुआ था जब अंधेरा मतलब था तो मेरी आँख खुली थी, उसके बाद मैं थोड़ा सो गई। तो मैंने कहा अभी तो बहुत रात थी है। अब क्या होता है कि एक सपने में जाती हूँ, जो ऐसे आपका घर है इधर, हमारी साइड से लेफ्ट में, और मैंने देखा आपका घर राइट में है। तो आप मतलब नीचे फ्लोर में ना रह के ऊपर फ्लोर में है, और जिधर घर है उस साइड में हमने, जैसे कि हम ग्राउंड में करते हैं ना, तो ऐसे ही देवी की पूजा हो रही है बहुत। अच्छा, है तो आपने बहुत सारे थालों में सामान बोला है नीचे ले जाओ, रखो सारी चीजें। हम ले जाके रखी हैं बहुत सारे सामान। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि वहां पर फिर ऊपर घर में ऊपर जो है वहां पर बहुत खाना पीना बन रहा है। तो पहले तो मुझे लगता है मेरे पापा है वहां पर ऊपर ही घर पे, और फिर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड है। तो अब क्या होता है कि हम नीचे में वहां पूजा, फिर और भी सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो कह रहे हैं सब चीजें चढ़ा दी हैं, सब भोग भी लग गया है, सब हो गया है। तो फिर वो खाली उसमें श्रृंगार में बिछिए रह गए चढ़ाने को। तो एक किसी ने मुझसे बोला कि ये अरे बिछिए मत चढ़ाओ, बिछिए तुम अपने पास ही रखो। तो फिर मैंने उसको अपने पास ही रखे हैं। फिर आप ऊपर से नीचे आई, और फिर वो ऐसा सपने में हो रहा है, सीढ़ियां जो है बिल्कुल ऐसी मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रही हैं, बिल्कुल गेट से हट रही हैं, और 3-4 जगह से सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, और वो अलग अलग हो रही हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो मैं लास्ट में जब बाद में ऊपर जाने के लिए तो जाने पर इतने में आप नीचे आ जाती हूँ। फिर क्या होता है कि एक कोई है, मनदीप करके नाम बोल रहे हैं, जेंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं हमको ना जगन्नाथ जी ने भेजा है यहाँ पर। हाँ, तो फिर मेरे को आज मैंने जब वो पूजा कर रही थी, आज एकादशी है ना, तो फिर मैंने कहा कल द्वादशी को जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी। तो मैंने कहा भगवान ने ही भेज दिया वहां पर, वो भी भगवान जी में आ गए। बिल्कुल, कृष्ण जी का पूरा उनका ही दिन था, उन्हीं के वो सब। बहुत अच्छा, जगन्नाथ जी कह रहे हैं हमें जगन्नाथ जी ने भेजा है। हाँ, वो बोल रहे हैं हमें जगन्नाथ जी ने यहाँ भेजा है कुछ काम करने के लिए, जो भी है हम लोगों के पास, मतलब सबके उसमें बीच में। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को पूरे दिन इतना अच्छा फील हुआ ना, बहुत ही अलग सा ही फील हुआ। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। हाँ, और आज तो दीदी जैसे जो झटके थे ना, जैसे कभी कभी होता है कि आगे की साइड को लगते, आज का झटका जब भी कभी लगा होगा ना, वो पीछे की साइड को ही जा रहा था वापस से। हाँ, आगे की साइड को। ऐसा भी होता है। हाँ, शुरू में आगे की तरफ जाते हैं, बाद में पीछे चलते जाते हैं, अच्छा। हाँ, हाँ, एकदम से गर्दन पीछे को होती जा रही है। हाँ,
एकदम जैसे सीधे बैठी तो एकदम गर्दन पीछे को होती जा रही है। हाँ, अपने आप ही चले जाते हैं ना, फिर आगे कर लो हाँ तो फिर हाँ बहुत हाँ आगे। हाँ, वही हो जाता है फिर। हाँ, कुछ उसका भी कुछ है, मतलब मैसेज ही है ये कि ऊपर से जैसे ना कनेक्ट हमारे थर्ड आई चक्रा की तरफ एनर्जी आ रही है, ऐसा कुछ है इसका। तो आप आगे पता चलेगा आपको, ऐसे कर, लेकिन रोज करो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। हाँ दीदी। तो थैंक यू प्रतिभा। ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू। हेलो प्रज्ञा जी, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। अच्छा, अभी भी एनर्जीज में हैं अभी भी आप रमीला? हाँ, अभी भी मेरी आंखें ही नहीं खुल रही, सुन रही हूँ मैं लेकिन आंखें नहीं खुल रही मेरी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बंद आंखें बंद करके बैठे रहिए आप, जब तक एनर्जीज आ रही हैं, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगी। प्रज्ञा जी, मेरी भी आंखें नहीं खुल रही है, मेरा हैंड रेज भी हो गया, मेरे बोलने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, आपको भी बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत बढ़िया, एकदम पता ही नहीं चला आप कब खत्म हो गया, ये पता ही नहीं चला। आगे से लंबा करवाऊंगी फिर मैं, पौने घंटे का तो होना चाहिए इसका मतलब। हाँ जी, पौने घंटे का तो होना चाहिए मुझे लगता है, तभी पूरा हाँ हो जी, पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी। थैंक हेलो। यू लक्ष्मी जी। यस, हाँ जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, लव यू दीदी। लव यू। थैंक यू अंजू जी। हाँ जी, आज बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ बोलने को मन नहीं हो रहा। एनर्जीज आ रही, फिर डूबे रहो। हाँ, आप बैठ जाओ थोड़ी देर, आंखें बंद करके, आनंद लो इसका पूरा। जी जी। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का तो